हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जो बेस्ट फ्रेंड्स पॉइंट में। हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग की एक शानदार क्लास, जिसमें हम आपको वे सभी प्रश्न हल कराएंगे जो बार बार एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीपीओ, सीआरपीएफ, रेलवे, बैंक, टीचर, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एंड अदर कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे जापान का संबंध येन के साथ है, जापान का संबंध येन के साथ बनाया गया है, उसी प्रकार हमें बताना है कि दक्षिण कोरिया का जो संबंध है वो किसके साथ होगा। आप जानते हैं कि जो जापान है उसकी मुद्रा होती है येन, जापान की मुद्रा होती है येन, तो आपको बताना है कि जो दक्षिण कोरिया है इसकी मुद्रा होगी वोन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे बिल्ली, बिल्ली का संबंध है बिल्ली का बच्चा से, ठीक उसी प्रकार मतलब बिल्ली का जो बच्चा है उसको बोलते हैं बिल्ली का बच्चा या बिलोटा। ठीक उसी प्रकार जो भेड़ है उसके बच्चे को हम क्या बोलते हैं, उसके बच्चे को बोलते हैं हम मेमना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जैसे माउंटेन है उसका संबंध दर्शाया गया है क्लाउड के साथ, माउंटेन होता है आपका पर्वत और क्लाउड्स होते हैं आपके बादल। उसी प्रकार रेगिस्तान का संबंध दर्शाना है कि किसके साथ होगा, आपका होगा रेगिस्तान। रेगिस्तान में क्या होता है, रेत, सैंड। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया जोड़ा ज्ञात करें। मतलब जो लास्ट वाला एक खाली है इसको हमें ज्ञात करना है। जैसे पृथ्वी का संबंध नीला के साथ दर्शाया गया है, उसी प्रकार हमें मंगल ग्रह का जो संबंध है वो बताना है कि किसके साथ है। जैसे पृथ्वी ग्रह है तो इसका रंग कैसा होता है, नीला होता है नहीं। उसी प्रकार जो मंगल ग्रह है उसका रंग देखने में हमें कैसा होता है, उसका रंग होता है आपका लाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है, दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान संबंध का शब्द प्राप्त करो। जैसे रिवर का संबंध है बैंक के साथ, रिवर नदी, बैंक मतलब किनारा। उसी प्रकार समुद्र, समुद्र होता है तो उसके किनारों को क्या कहते हैं, उसके किनारों कहते हैं हम शोर, SHORE। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, 22 का संबंध 484 के साथ दर्शाया गया है, उसी प्रकार 23 का संबंध बताना है कि किसके साथ होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों हम बताते हैं कि जो 22 है, 22 का वर्ग होता है आपका 484। ठीक उसी प्रकार जो 23 है उसका वर्ग हो जाएगा आपका 529। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे तेज हवाई जहाज से संबंधित है, जो तेज शब्द है वो हवाई जहाज से संबंधित है, उसी तरह से मंद से संबंधित है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है कि कौन सा इसमें सही सटीक आंसर होगा। मंद से संबंधित जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका बैलगाड़ी। तेज से तो जो है हवाई जहाज संबंधित है और मंद से धीमे से संबंधित है आपकी बैलगाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं हम। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे हॉकी, हॉकी का जो खेल है वो मैदान में खेला जाता है, ठीक उसी प्रकार जो बैडमिंटन है उसका खेल कहाँ पर खेला जाता है, ये खेला जाता है आपका कोर्ट में, कोर्ट में खेला जाता है जो है बैडमिंटन का खेल। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अनुपस्थित शब्द का चयन करें, अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जैसे क्लोज, क्लोज का जस्ट अपोजिट ओपन होता है, ठीक उसी प्रकार कट, कट मतलब काटना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अटैच मतलब कि जोड़ना। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। अनुपस्थित, अनुपस्थिति शब्द का चयन करें। विस्की, विस्की में जो मतलब जो विस्की है वो बनती है आपकी डिस्टिलरी में, ठीक उसी तरह जो ब्रेड है सभी जानते हैं कि कहाँ पर बनती है, बेकरी में बनती है ब्रेड, बेकरी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। वाई का संबंध 25 के साथ है, वाई का संबंध 25 के साथ दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार जो ये खाली स्थान है इसमें बताना है कि जेड का संबंध किससे होगा। आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट सीरीज में जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट है उसमें वाई का स्थान 25वां है, ठीक उसी प्रकार जो जेड का स्थान होगा वो कौन सा होगा, 26वां। ये इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिस प्रकार न्यू ओल्ड से संबंधित है, जस्ट अपोजिट है, क्योंकि न्यू मिस नया और ओल्ड मिस पुराना, उसी प्रकार से डे किससे संबंधित है? डे मतलब दिन, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा? नाइट। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। जैसे यूएसए का संबंध बनाया गया है डॉलर के साथ, ठीक उसी प्रकार बताना है कि तुर्की का जो संबंध है वो किसके साथ बनने वाला है। आप जानते हैं कि यूएसए की जो मुद्रा होती है वो होती है डॉलर, ठीक उसी प्रकार जो तुर्की की मुद्रा होती है वो होती है आपकी लाइरा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुपस्थित शब्द का चयन करें। कुर्सी का संबंध बताया गया है फर्नीचर के साथ, उसी प्रकार बताना है कि शर्ट का संबंध जो है किसके साथ होगा। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। जैसे कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है, ठीक उसी प्रकार जो शर्ट है, शर्ट आपकी किसके मतलब अंतर्गत आती है? ये आती है आपकी गारमेंट्स के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है और दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान संबंध का शब्द प्राप्त करो। जैसे फिश का संबंध बना गया सोल के साथ। ऐसे ही गुड़ का जो संबंध होगा वो किसके साथ होने वाला है? गुड्स का संबंध बताना है आपको सोच समझ कर कि किसके साथ होने वाला है। जैसे फिश का संबंध सोल मतलब मछलियों का झुंड होता है शोल, ठीक उसी प्रकार गुड्स होता है आपका माल का जो संबंध होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी स्टॉक के साथ। स्टॉक होता है आपका भंडार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया जोड़ा ज्ञात करें। जैसे फूट होता है पैर, और टोज होता है आपका मतलब पैर की उंगलियां, ठीक उसी प्रकार हैंड हाथ का संबंध किसके साथ बनेगा? ये बनेगा आपका फिंगर्स, हाथ की उंगलियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे ओडोमीटर से जो है हम वाहनों की गति को मापते हैं, ठीक उसी प्रकार एमीटर से जो हम क्या मापते हैं? धारा की गति को मापते हैं एमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस प्रकार ब्लू इसका इससे संबंधित है, उसी प्रकार से ब्राउन किससे संबंधित है? ब्लू सभी जानते हैं कि नीला होता है, ठीक उसी प्रकार आसमान जो है नीला होता है नहीं, ठीक उसी प्रकार बताना है कि ब्राउन जो है भूरा रंग किससे संबंधित होगा? ये होगा आपका मड मतलब जो कीचड़ होता है ब्राउन रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पहली जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। जैसे टेनिस आपका खेला जाता है कोर्ट में, टेनिस का संबंध है कोर्ट के साथ, ठीक उसी प्रकार जो बॉक्सिंग है वो कहाँ पर खेली जाती है? इसका संबंध किसके साथ होने वाला है? सभी जानते हैं जो बॉक्सिंग का खेल है तो वो खेला जाता है आपका रिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया जोड़ा ज्ञात करें। जैसे पक्षी का संबंध पंख के साथ दर्शाया गया है, मतलब जो पक्षी है वे पंखों की सहायता से जो आसमान में उड़ पाते हैं, ठीक उसी प्रकार मछली का संबंध बताना है कि किसके साथ होगा? गलफड़े के साथ होगा, नाक के साथ होगा, मीन पंख या पैर के द्वारा। तो जो मछली है वो मीन पंख के द्वारा जो है जल में तैर पाती है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे ध्वनि किससे सुनते हैं? कान से, ठीक उसी प्रकार खुशबू किससे लेते हैं? किससे सूंघते हैं? सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, नाक से सूंघते हैं नहीं खुशबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जैसे लोयन होता है शेर, और जो प्राइड होता है झुंड को बोलते हैं, जो शेरों का झुंड होता है उसको बोलते हैं हम प्राइड, ठीक उसी प्रकार वोल्फ होता है आपका भेड़, और भेड़ का जो झुंड होता है उसको बोलते हैं हम पैक बोलते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दिया गया जोड़ा ज्ञात करें। जैसे रंगमंच होता है आपका स्टेज पर क्या होता है? मनोरंजन होता है नहीं, ठीक उसी प्रकार मंदिर में क्या होती है आपकी? पूजा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। शब्द का पहला जोड़ा एक निश्चित संबंध रखता है, दूसरे जोड़े को पूरा करने के लिए समान संबंध का शब्द प्राप्त करो। जैसे लेफ्ट का राइट एकदम अपोजिट है नहीं, ठीक उसी प्रकार वर्टिकल का सभी जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल। इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों ये प्रश्न SSC MTS जितने भी एग्जाम है बार बार पूछे जाते हैं। जैसे तीन का संबंध
27 के साथ दर्शाया गया है। उसी प्रकार 4 का संबंध बताना है किसके साथ होगा। जैसे 3 का घन होता है आपका 27, ठीक उसी प्रकार 4 का घन होगा आपका 64। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, ब्रेक का सील से वही संबंध है जो टोक का खालिस्तान से है। ब्रेक मतलब तोड़ना और सील मतलब जोड़ना, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक उसी प्रकार टॉक मीन्स बात करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, साइलेंट। ऑप्शन नंबर सी साइलेंट मतलब चुप रहना इस प्रश्न का राइट आंसर है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अनुपस्थित शब्द का चयन करें। जैसे पेन का संबंध है लिखने के साथ। ठीक उसी प्रकार चाकू का संबंध बताना है कि किसके साथ होगा। पेन किसके काम आता है, लिखने के काम आता है। ठीक उसी प्रकार बताना है कि चाकू किसके काम आता है, सभी जानते हैं कि काटने के काम आता है चाकू। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। ओडोमीटर मैंने अभी बताया था कि ये शायद 2 बार आ गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ओडोमीटर का संबंध बताया है कि जो वाहन होते हैं उनकी गति को मापते हैं ओडोमीटर। ठीक उसी प्रकार एमीटर से मापे जाते हैं जो धारा की गति होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। जैसे प्रार्थना कहाँ पर होती है, मंदिर में, या मंदिर में प्रार्थना होती है। ठीक उसी प्रकार बताना है कि रसोईया कहाँ पर होता है, रसोई में। रसोई इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे कि रसोई में क्या होता है आपका रसोईया। ठीक उसी प्रकार मंदिर में प्रार्थना होती है और रसोई में रसोई होती है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।